नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सिंह अपने एपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कल के सेगमेंट में हम आपको बताए थे कि आज जो क्लासेस चलेंगी मुख्य रूप से वो 10 और 11 की होंगी। जो उन लोगों ने पढ़ चुके हैं, उनके द्वारा जो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए है। लेकिन इसमें एक स्टैंडर्ड एक मॉडिफिकेशन दिया जाएगा जो आपका कंपटीशन आगे चल के कंपटीशन में और भी बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे एक डिफ्रेंसिएशन हमें नहीं देखना है कक्षा 9 के लड़का है, 10 का है, 11 का है, 12 का है, कि इवन एनडीए सीडीएस या फिर एयरफोर्स जैसे ग्रुप डिस्कशन वाले, इसमें ऐसा स्टैंडर्ड दिया जाएगा कि आप किसी में कोई फ़र्क नहीं देखोगे। तो जैसा आप लोग पढ़ चुके बच्चों, सबसे पहले हम कक्षा 10 पोट्री के इस पोएम पर ध्यान देंगे। जैसे पहला लेसन है फाउंटेन। फाउंटेन पहला लेसन है आपके पोएट्री का। फाउंटेन क्या है? अब फाउंटेन जैसे वर्ड आ गया, व्हाट डू मीन बाय फाउंटेन? फाउंटेन का मतलब क्या होता है? फव्वारा होता है। विच काइंड ऑफ एजुकेशन डू यू गेट फ्रॉम द फाउंटेन? आप फाउंटेन से किस प्रकार की शिक्षा पाते हो? बहुत से ऐसे टॉपिक थे जो कभी रख सकता था, लेकिन फाउंटेन क्यों रखा? क्योंकि इसमें रीज़न है। यह सुबह से शाम तक अप एंड डाउन करता है, और उसी अप एंड डाउन के बीच में क्या करता है? रेस्ट लेता है, लेकिन कभी थकता नहीं है। So we should also be just like fountain. We should always work from 20 hours, from morning to evening, to achieve our aim, just like fountain. And it never tired also. ये कभी थकता भी नहीं है। This is why यही कारण है कि the poet has taken such kind of topic fountain. अब हम चलते हैं कविता पर। कविता क्या ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों, आराम से चलेंगे। 10 से लेकर के एनडीए सीडीएस एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन जितने होते हैं वहाँ तक का लेवल लेके चलेंगे, और यही मेन लेवल होता है। और यही जो लेवल होता है कक्षा 10 का ज़्यादा जो लेवल होता है हिंदी मीडियम में होता है। एक्सप्लेन द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। ओरल जो बच्चों की वोकैबुलरी होती है, जो स्पोकन पावर होती है, कम हो जाती है। यही कारण होता है आगे चल के बच्चा ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, एनडीए सीडीएस एयरफोर्स में क्या होता है? इनलेट से बाहर हो जाता है। तो हम इसको मॉडिफाई करके चलेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, ईजी से ईजी लैंग्वेज में चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। और जहाँ तक छोटे मोटे टेंस की बात है उसको हम आपको पढ़ा भी चुके हैं थोड़ा बहुत, इससे आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं पोएट क्या कह रहा है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। इनटू द सनशाइन, इसका मतलब क्या समझते हो? सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, जो फव्वारा होता है प्रकाश से क्या हो जाता है? भर जाता है। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, यह जो फव्वारा होता है सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है? भर जाता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, यह हमेशा उछलता चमकता, उछलता कूदता चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक। फिर से एक बार देख लीजिए। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, ये जो फव्वारा रहता है प्रकाश से भर जाता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, हमेशा उछलता कूदता रहता है, प्रमुदित रहता है, खुश रहता है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक। पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। पोएम का जो मेन जिस्ट है, जो सारे समझ में आ ही गया होगा कि जब सूरज निकलता है तो फव्वारा लाइट से भर जाता है, यानी प्रसन्नता से भर जाता है। लाइट का मतलब यहाँ वहाँ प्रमुदित होने से, प्रसन्न होने से है। और सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक ये हमेशा प्रमुदित प्रसन्नचित मुद्रा में रहता है। अब आ जाइए अपने स्टैंडर्ड पर आ जाइए। अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा, स्कूल के अकॉर्डिंग पढ़ा, उसको स्टैंडर्ड नहीं दिया गया, जो आपके फ्यूचर में आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ी बाधा पड़ती। लेकिन हम मॉडिफाई कर देते हैं सीधे से। द पोएट सेज दैट, इजी लैंग्वेज चल रहा है। द पोएट सेज दैट व्हेन द सन राइजेस, जब सूरज निकलता है, द फाउंटेन इज फुल,
जो फव्वारा है भर जाता है विद द लाइट, किससे भर जाता है? प्रकाश से। व्हेन द सन राइजेज, जब सूरज निकलता है, द फाउंटेन इज फुल ऑफ लाइट, यह प्रकाश से भर जाता है। एंड फाउंटेन इज ऑलवेज इन वेरी हैप्पीफुल कंडीशन, इन वेरी प्लेजेंट कंडीशन, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक। अब इस टॉपिक से थोड़ा स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, थोड़ा और ऊपर, कॉम्पिटिटिव लाइफ। जैसे आपके टॉपिक दे दिया गया, व्हाट डू यू, या दे दिया गया विच काइंड ऑफ एजुकेशन do you get from fountain। इसमें दे दिया गया है which kind of education do you get from the fountain। फाउंटेन से आप किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। how does a fountain inspire you, how does a fountain educate you, which kind of knowledge is given by the fountain, how can you say that fountain is very educative for me। इस टाइप का क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, कंपटीशन में गया, हालांकि हाई स्कूल का है, लेकिन अब यहीं से स्टैंडर्ड हमें दे देना है, ताकि कक्षा 10 से ही बच्चा अगर बूस्टअप उसे मिला रहेगा, बूस्ट किया जाएगा, तो इंटर पास आउट करने के बाद नेचुरली सी बात है, उसको कोई दिक्कत होनी नहीं है। अब जैसे पूछ लिया गया, विल यू लाइक टू बी फाउंटेन, क्या तुम फाउंटेन जैसा बनना पसंद करोगे। अब बच्चा कहता है यस, तो उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताए, या आई विल लाइक टू बी फाउंटेन बिकॉज फाउंटेन इज ऑलवेज बिजी इन इट्स वर्क, in its deeds, from morning to evening, and they never take a rest. Within up and down, he also take a rest. We should also be just like a fountain. हमें हमेशा फाउंटेन की तरह होना चाहिए, because it always busy in its action। यह हमेशा अपने कार्यों में व्यस्त रहता है, from morning to evening, सुबह से लेकर शाम तक। And within up and down, it takes rest also, so we should be like fountain। इसलिए हमें फाउंटेन जैसा होना चाहिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में अगले पार्ट में हम चलेंगे। अब आते हैं कक्षा 11 प्रोज में आते हैं। कक्षा 11 प्रोज, जो 12th में गए हैं बच्चे इसको पढ़े ही होंगे। लेसन का क्या नाम है, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, मेरी शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। यानी ये टाइटल ये बताता है कि राइटर ने अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए या किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए किस प्रकार की बाधाओं को उसने फेस किया। दिस टाइटल इंडिकेट्स दैट which kind of difficulties were faced by the writer to get education। अब जैसे पूछता है कॉम्पिटिटिव माहौल दे दिया जाए, व्हाट डू मीन बाई माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, थ्रो ए लाइट। माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन से आप क्या समझते हो, थ्रो लाइट, इस पर प्रकाश डालिए। कॉम्पिटिटिव में दिए जाते हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस वगैरह एग्जाम में दिए जाते हैं, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन में दिए जाते हैं। इसी टॉपिक से जब आप थोड़ा सा बूस्टअप हो जाओगे, हम अदर टॉपिक नेशनल मुद्दे ले लेंगे, एपिडेमिक कोरोना पर चले जाएंगे, हाउ कैन यू अवॉइड द पोल्यूशन, सोल्यूशन, जबरी, करप्शन, यानी काफ़ी टॉपिक आ जाएंगे, लेकिन बूस्टअप तो यहीं से होना पड़ेगा ना। व्हाट डू मीन बाय द माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, it suggests that there is a man who he faced many kind of problem
when he was going to achieve his eighth aim also. Although many kind of difficulties came on the way, he faced one by one, and beared a lot of pain even to get his aim. At last he got success. अंत में वह सफल हो जाता है। ऐसी कहावत है, अगर आप ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू में प्रूवर्स कहावत उसमें डाल देते हो तो एक्स्ट्रा मार्क आपके बन जाते हैं नेवी, एयरफोर्स, एनडीए वगैरह में। जैसे होता है नो थॉर्न, नो फ्लावर विदाउट थॉर्न, नो फ्लावर विदाउट थॉर्न, बिना कांटे का फूल नहीं होता है। This is why if you want to achieve a high goal, if your goal is too high, then first of all you will have to bear a lot of pain. You will have to face a lot of difficulties also. बस आज केवल हम कक्षा 11 के मस्ट गर्ल फॉर एजुकेशन टाइटल पर ही आज चर्चा करेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में 2 बजे दोपहर। धन्यवाद।